Hello, NEET aspirants. A very warm welcome. My name is Anup Gupta, founder of Math on Go, a very popular platform among the JEE aspirants, and some of you might know me. But मेरे को छोड़ने से या जानने से कुछ होना नहीं है. Let's talk about a very specific agenda for which you guys are all studying to get into the prestigious AIIMS or the top government medical colleges of the country, जिससे आप अपने आप को एक डॉक्टर कहला पाए. बट हुआ क्या है, अगर हम बात करें कि भैया लेफ्ट भी राइट भी दोनों आंखें मेरी एम्स देखती हैं दिन भर, मेरा दोनों जो दिमाग के हिस्से हैं वो एम्स की तरफ भाग रहे हैं, तो एक चीज हमें इस साल वी हैव टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर दैट व्हाट हैज चेंज्ड, राइट? सो नीट इज चेंजिंग. हैज योर प्रिपरेशन चेंज? वेरी बिग क्वेश्चन मुझे आपसे जानना है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आर यू रेडी फॉर द न्यू वे ऑफ नीट. सो इस साल के रीनीट के बाद इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द पेपर फॉर द नीट 2027 विल बी अ सीबीटी. सीबीटी में बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. मतलब आपको जैसे कि एक जेई मेन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जानते हैं कि जेई मेन का पेपर सीबीटी मोड में होता है, बिल्कुल वैसा ही अब नीट के लिए भी कराया जाएगा. इट इज स्टिल नॉट क्लियर दैट दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हाउ मेनी टाइम्स इट विल हैपन. वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन फ्रॉम द एनटीए एंड द गवर्नमेंट कि जैसे जेई मेन साल में 2 बार होता है, क्या नीट भी 2 बार होगा, इस पे क्लैरिटी नहीं है. तो अभी हम ये मान के सब प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भैया वापस से मई में ही होगा, और मई में जब होगा तो वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होगा जैसे कि जेई मेन का होता है. बट डोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे टेल यू कि भैया 2 बार के मौके आपको मिलेंगे. कई बच्चे उसमें रोएंगे और धोना मचाएंगे कि भैया हमें बड़ा लेट पता चला, हम जनवरी में कैसे देंगे. तो मैं आप लोगों को बच्चों ये बता देता हूं, इस बहकावे में मत आइएगा कि आप आंदोलन पे बैठ जाएं. जब पहली बार जेई भी 2 बार हुआ था तब भी लेट ही बताया गया था, और उसमें यही एक रीजन दिया गया था. दैट इज द रीजन वी गाइस आर गिविंग यू 2 अटेम्प्ट्स. ठीक है, तो प्लीज संयम बरकरार रखिएगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमें टेबल पे जब आप जितने मेहनत करोगे, जितने रात में वो घंटे की पढ़ाई करोगे, रिजल्ट तब बनता है. इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हल्ला मचाने से आपका फायदा नहीं होगा. सो नीट इज सीबीटी, एंड मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू इज योर फर्स्ट सीरियस सीबीटी कैन नॉट बी द एक्चुअल नीट. बहुत सारे बच्चे जेई में तो करते ही हैं, बट नीट में तो मेरे को लगता है आप और भी ज्यादा इस बीमारी के शिकार हैं. कौन सी बीमारी सर? दी बीमारी ऑफ और दी एलर्जी टू वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स थ्रू आउट द डे, या फिर सिटिंग इन लेक्चर्स एंड मेकिंग नोट्स. और आप उसमें प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस तो चलो फिर भी आप कर लेते हो, टेस्ट देना बिल्कुल भूल गए हैं. और अब जब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गेट इन सिंक विद what is going to happen on the final day. नहीं तो फाइनल डे ही अगर मॉक बना दोगे तो रिजल्ट बहुत खराब आएगा, ये याद रखिएगा. क्योंकि सीबीटी एक जस्ट पेपर टेस्ट नहीं है जो कि सिर्फ आप कहें कि सर मैं तो पीडीएफ में पढ़ाई करता था, बस अब पीडीएफ से ही ऑनलाइन में स्क्रीन पे देख के काम कर लेता हूं. ये गधापना मत करिएगा, बहुत अलग है. और मैं आपको अगर असलियत में बताऊं, सीबीटी या फिर जो आपको पेपर आपको स्क्रीन पे जाके देना पड़ेगा, उसके बहुत सारे फायदे हैं. नुकसान नहीं है किसी भी एंगल से. अगर होगा भी, एक आईज के ऊपर स्ट्रेन है जो कि आप ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स से ज्यादा ही कर रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना आप अपने आप से सच बोलेंगे उतना ज्यादा तरक्की की तरफ भागेंगे. बट फायदे बहुत हैं, वो फायदे मैं आपको दिखाऊंगा, पर उसके लिए आपको अभी से सीबीटी मोड में टेस्ट देना शुरू करना पड़ेगा. चाहे तो अपने जेई के भाइयों और बहनों से भी पूछ लें. तो होता क्या ना, आपको पहले तो कंटिन्यूअसली रीड करना है स्क्रीन पे विद टाइम प्रेशर, नेविगेट बिटवीन क्वेश्चंस, डिसाइड व्हेन टू मार्क, स्किप, रिव्यू. क्योंकि पेपर में अब मार्क फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन मिलेगा जो आपको पेन पेपर पे नहीं मिलता है. स्पीड विदाउट फिजिकली मार्किंग द पेपर, ट्रैक टाइम कॉन्स्टेंटली. पहले तो आप घड़ी देख रहे हैं सामने घड़ी, अब आपको स्क्रीन पे ही घड़ी दिखेगी, उसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी भी बढ़ती है. तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. अवॉइड वेस्टिंग टाइम स्विचिंग बिटवीन क्वेश्चंस, maintain concentration accuracy throughout the test, analyze not merely wrong answers but poor test taking decisions. ये सब अब हमें इंप्रूव करने पड़ेंगे. तो अब ये कैसे होगा वही मैं बात कर रहा हूं. बहुत बार ये देखा गया है, आपकी प्रिपरेशन पूरी है, नॉलेज पूरा है, आपको यू नो द आंसर एज वेल. पेपर देके बाहर आया हूं, रास्ते में ही सही आंसर बोलना शुरू हो गया, बट ऑन द फाइनल डे यू फेल टू परफॉर्म. व्हाई? For you, NEET 2027 aspirants, especially it's a new format for you.
A lot of you have already taken JEE Mains this year to familiarize yourself. जो ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, मैं तो रिकमेंड भी कर रहा था कि भाई आप दे के आ जाइए, जो हमारी नीट के टेस्ट सीरीज 2026 के एस्पिरेंट्स भी थे, बट फॉर यू इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. ठीक है, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी शुड ऑलरेडी बी टेस्टेड एंड रिफाइंड मल्टीपल टाइम्स बिफोर गोइंग ऑन द फाइनल डे, एंड दैट इज द रीजन मैथ ऑन गो is now fully into NEET. So launching the best CBT NEET test series, which is accurate, which is realistic, which is more important, result driven. It is made for producing results. आप किसी भी जेई एस्पिरेंट से पूछ लीजिए कि मैथन गो की क्विज़र टेस्ट सीरीज कैसी है, आपको वो आंसर मिल जाएगा. अगर आपके दिमाग में डाउट है कि भैया नीट के लिए क्या करें, द सेम मेथोडोलॉजी दैट वी हैव वर्कड विद जेई, the CBT expertise trusted by JEE aspirants now built for NEET. So आप पूछो ना कि भैया एनटीए के हिसाब से अगर कोई टेस्ट सीरीज चलती थी क्लोजेस्ट जेई में, तो वो सिर्फ मैथन गो की टेस्ट सीरीज थी. आप कितने भी बड़े बड़े नाम ले आओ मार्केट के, जस्ट गो एंड आस्क. द सेम एक्सपर्टीज नाउ दिस ईयर वी विल बी गिविंग इन द NEET. वी वांट, बिकॉज अब क्यों सर, पहले क्यों नहीं? पहले भी करते थे, पर आप लोगों को वो रियलाइजेशन नहीं होती थी, क्योंकि पेपर ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन है, और ऑनलाइन होते ही गेम प्ले बड़ा चेंज होता है. ठीक है, कैसे चेंज हुआ और क्यों तुम्हें विश्वास करना चाहिए? वी प्रोड्यूस 2860 99 परसेंटाइलर्स एट JEE Main 2026 अलोन. 2026 का रिजल्ट है ये मैथन की टेस्ट सीरीज का. आप कोई से भी बड़ा इंस्टीट्यूट ले आओ, उसका JEE Main का रिजल्ट इतना नहीं होगा. लगभग 15-16 हजार बच्चे होते हैं 99 परसेंटाइल में. 1/5 आप कह सकते हो was from Math on Go platform, right? Which made it the most trusted online testing platform. आप पूछते हो कि सर ट्रस्टेड क्यों है? AYJR, आर यू JEE रेडी एक टेस्ट होता है, आर यू नीट रेडी भी एक टेस्ट होता है, जो हमने बच्चों के लिए लिया, पर कम बच्चों को पता था क्योंकि ऑनलाइन नहीं थे एग्जाम. तो आप ऑनलाइन एग्जाम देने से कतराते थे, अब देना पड़ेगा. ठीक है, सो वेलकम टू द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म. व्हाई एंड व्हाट? रियलिस्टिक एग्जाम इंटरफेस, फुल लेंथ डेस्कटॉप बेस्ड टेस्टिंग, क्वेश्चन नेविगेशन, टाइम स्पेंट ऑन एवरी क्वेश्चन, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन अटेम्प्ट सीक्वेंस, चेंजेस इन आंसर, क्वेश्चन लेफ्ट डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट टाइम, टाइम लॉस ऑन डिफिकल्ट और अनप्रोडक्टिव क्वेश्चंस. ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो आपको क्विज़र की नीट CBT टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है, एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट दैट इज अवेलेबल. आई बेट ऑन इट. ठीक है, देखो कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, कोई भी कंपनी मार्केट में जब उतरती है अपने बेस्ट प्रोडक्ट को लेके, दे डू द सर्वे, और हमारा प्रोडक्ट माइल्स अहेड है दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मामले में. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच कैन हेल्प यू इन CBT मोड, डोंट गो एनीवेयर. ठीक है, सो व्हाई आवर टेस्ट सीरीज प्रोड्यूसेस द मोस्ट result, why it has become the choice of toppers? Because of 3 very important pillars जो हम JEE में भी बोलते हैं, और वही यहां पर pillars हमारे यहां पर हैं. रेलेवेंसी मतलब जिस तरीके का इंटरफेस एनटीए देता है, जिस तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन एनटीए पूछता है, जो स्टाइल रखता है. एक 45 क्वेश्चन अगर मैं उठा रहा हूं फिजिक्स के, 45 में केमिस्ट्री के, 45 बॉटनी, जबकि अभी तो पता नहीं कि 45 और 45 ही रहेगा जूलॉजी का, बट अगर मैं 90 क्वेश्चन बायो के लेता हूं, कैसा ट्रेंड है, कितना डिफिकल्टी ऑर्डर में क्या क्या रेशियो रहता है, कितने सीक्वेंस वाले आते हैं, कितना मैच द फॉलोइंग वाले आते हैं, पेयर वाले आते हैं, मल्टी स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट. दैट्स रिलेवेंसी पिलर. इसी में हम जो मैंने अभी आपको बताया वो था अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम कोड, जो कि मैं बात कर रहा था कितने डिफिकल्ट, कितने टाइप के क्वेश्चंस, कैसे सवाल बना, कैसे पेपर का कोड बना, वो डिकोड करना, वही पेपर की फील. और फिर है अब सिंस ऑनलाइन है तो आपको समझ में आता है कि भैया मैं अपना टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट इंप्रूव कर सकता हूं अगर मुझे डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाए. अभी तक आप पेजेस में कहीं भी बस स्कोर देखो और चल दिए, नहीं. स्कोर देखने से अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट इंप्रूव नहीं होता है. आज रिजल्ट खराब आता है मॉक टेस्ट में, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका फाइनल दिन भी वही होगा, या फिर आज अच्छा आया है तो फाइनल डे अच्छा आएगा, यह भी जरूरी नहीं. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ आई कैन इंप्रूव एट एवरी स्कोर, इररिस्पेक्टिव आपका अभी 300 बन रहा है, 500 बन रहा है, 600 बन रहा है. द स्कोप इज विद एवरीवन. दैट्स वेयर एनालिसिस कम एंड हेल्प यू फर्दर, राइट? सो we made sure the kind of aura that we give on JEE is here in NEET as well. It is one of the most comprehensive test series on the online as well in the offline environment. More than 1100 tests for making you used to the CBT pattern
विच विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। कैसे कैसे जल्दी से दिखा देता हूं। हमारे यहां 3 नॉमेनक्लेचर्स यूज होते हैं बच्चों, क्यूसीटी, क्यूपीटी, क्यूएफटी। क्विज़र चैप्टर टेस्ट, क्विज़र पार्ट टेस्ट, क्विज़र फुल टेस्ट। फुल टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं एक एक क्वेश्चन के। चैप्टर टेस्ट आपको मिलेंगे तकरीबन 450, 16 पार्ट टेस्ट, 15 फुल टेस्ट। फिर हमने प्रीवियस ईयर्स को भी बच्चों आपके लिए चैप्टर वाइज टेस्ट में अरेंज करा है। नीट के चैप्टर टेस्ट छोटे छोटे 20 कैप्सूल टेस्ट टाइप के, जल्दी जल्दी देते जाओ, जल्दी जल्दी देते जाओ। फिर हमने एम्स और जिपमर से भी चैप्टर टेस्ट बनाए। अगर आप एक लेवल और अब प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप पूरे के पूरे पेपर्स को भी एज मॉक दे सकते हो, वो भी हमने आपको दिया। 2024 से 2026 के 5 पेपर्स, 2002 से लेकर 2023 के 34 पेपर भी हम लोगों ने एज पर रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस का क्या मतलब है भाई, 2000 जब आपका 24 का पेपर आया तो केमिस्ट्री के सिलेबस से तो बहुत सारी चीजें हट गई। अब अगर आप उससे पहले के पेपर्स दोगे तो यू विल फाइंड क्वेश्चंस व्हिच आर नाउ नॉट इन द सिलेबस, और आपको तो पता ही नहीं होगा। हमने उन क्वेश्चंस को आज के सिनेरियो के सिलेबस से रिप्लेस कर दिया विच आर पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट। सो ये टोटल मिला मिलू के कहीं ना कहीं 1140 टेस्ट बन जाते हैं, विच बाय फार इज मोस्ट इन एनी टेस्ट सीरीज दैट यू कैन सी। ठीक है जी। 5 तरीके के टेस्ट कौन से हुए? चैप्टर टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर इज चैप्टर टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर इज मॉक। 5 तरीके की टेस्ट आपको मिलते हैं। जैसे जैसे आप देना चाहें रोज दीजिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर शेड्यूल क्लास 12th के बच्चों के लिए अलग, ड्रॉपर्स के लिए अलग, जो कि मैच करेगा। कोशिश करी गई है, हम हर बच्चे के हिसाब से तो देखो मैच नहीं कर सकते, बट हमने जो बड़े बड़े नेशनल कोचिंग्स होती हैं, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चों, जेई में आप पूछिएगा अपने सीनियर से या आसपास आपके जो जेई में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आज की डेट में जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है एक ऑनलाइन कोर्स से या यूट्यूब की मदद से, वो मैथन की टेस्ट सीरीज लेता है। जो मैथन की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल होता है उसके हिसाब से अपने लेक्चर्स की तैयारी करता है। तो अगर आप अभी नीट में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको एक शेड्यूल चाहिए, वो शेड्यूल सेल्फ स्टडी का अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके हिसाब से बनाइए और पढ़ाई करिए। शेड्यूल ड्रॉपर्स का घबराइए मत, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थोड़ी सी डिटेल्स, चैप्टर टेस्ट आपको 4 फेजेस में मिल रहे हैं, हर चीज ब्रोशर में मेंशन्ड है, एंड व्हाट वी टेल यू इज व्हाट वी डिलीवर। 30 अगस्त तक सारे चैप्टर टेस्ट आ जाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच, बिल्कुल नया मटेरियल, टॉप क्वालिटी मटेरियल, एंड योर पार्ट टेस्ट आर इन दिस ऑर्डर। फॉर एग्जांपल 16 पार्ट टेस्ट हैं आपके, ये है ड्रॉपर्स का शेड्यूल। एक चीज और हमने यहां पर इंट्रोड्यूस करी है, क्यूपीटी 4 अगर आप देखें, कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूपीटी 1, 2 एंड 3, प्लस इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे आपके पीवाईक्यू से, जिससे आप ये भी देख पाए अगर पीवाईक्यू स्टाइल क्वेश्चन होते तो मैं कैसे करता, वो भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है। सिमिलरली द शेड्यूल इज फॉर क्लास 12th। क्लास 12th में एक क्लास 12th का चैप्टर होता है तो एक क्लास 11th का, ऐसे ऐसे चलता है। 12 जो ड्रॉपर्स हैं, जनरली ड्रॉपर्स में ट्रेंड होता है 11th पहले पढ़ाई जाती है, वो इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं, जौन सा भी आपको शेड्यूल प्रेफरेबल है उसको फॉलो करिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जिस जिस दिन वो समय लिखा है ना कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस पर वो कंप्लीट करना शुरू करिए। अच्छा, मैं इसमें एक आगे बढ़ के और बात बोल देता हूं। हमने यहां जैसे क्यूपीटी 16 31 से लिखा है भाई। अब अगर मैं बात करता हूं हमारे जो फुल टेस्ट थे, यहां पर जो आपको फुल टेस्ट आ रहे हैं, है ना, ये फुल टेस्ट जो है आपके 16 फरवरी के आसपास से शुरू हो जाएंगे, है ना। बट मान लीजिए अगर नीट 2 बार हुआ जैसे कि जेई होता है, हम शेड्यूल उसी हिसाब से चेंज करेंगे। वी आर वेरी डायनामिक एट इट, वी वर्क फॉर यू गाइज, वी वांट टू यूज फॉर यू टू यूज दिस टेस्ट सीरीज टू द फुलेस्ट। तो वो टेंशन हमारी है, वो आपकी टेंशन नहीं है। जो 15 फुल टेस्ट मिलते हैं बहुत खास बने हैं, बहुत खास होते हैं, जो कि आपको वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे और उन पेपर की वीडियो एनालिसिस भी आपको मिलेगी। ठीक है। 15 फुल लेंथ मॉक, एनटीए के नीट स्टाइल क्वेश्चंस होंगे, उसमें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस होंगे और डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस की आपको उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, अलोंग विद प्रेडिक्टेड एआईआर रैंक आपको उसमें मिलेगी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो बहुत इस साल इंपॉर्टेंट रहेगा वो है कि इंटरफेस कैसा होगा। देखो, नोबडी नोज द रियल इंटरफेस एज ऑफ नाउ, बिकॉज एनटीए ने अभी तक कुछ भी बताया नहीं है। बट अगर मैं मान के चलूं कि एनटीए, ऑब्वियस ही बात है,
जो सर्विसेज जेई के लिए यूज करी जा रही हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो एनटीए जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है जो कि सीबीटी मोड में होते हैं, उन सब का ऑलमोस्ट एक प्लेटफॉर्म सेम रहता है। चाहे वो आप यूजी की अगर हम बात करें, यूजी में जैसे कौन से आते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, आईआईटी के लिए ले लीजिए, आप उसमें सीयूईटी के लिए ले लीजिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे कैट के लिए ले लीजिए, ऑलमोस्ट सेम रहता है विद लिटिल लिटिल वेरिएशंस, राइट। सो इफ दे गिव यू एनी इंटरफेस, अभी तक नहीं है तो हम अभी के लिए जो आपका जेई है उसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं वेरिएशन, पर जैसे ही वो आपको एक मॉक टेस्ट देंगे, जो इंटरफेस दिखाएंगे, वही एग्जैक्ट इंटरफेस आपको मिलेगा सीबीटी में प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी भी जो इंटरफेस है दैट विल बी द क्लोजेस्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम नीट सीबीटी। फिर एनालिसिस, देखो टेस्ट सीरीज अगर आप एनालिसिस के बिना कर रहे हैं तो अपना समय वेस्ट कर रहे हो। यही फर्क है बच्चों, पेपर टेलीग्राम पे मिल जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। असली टेस्ट सीरीज वो है जो आपको डिटेल्ड एनालिसिस करने पे मजबूर करती है, हेल्प करती है। अब वो बड़ा बोरिंग काम है, कई बार बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। हम लोग उसके लिए आपको डिटेल्ड 15 पेज एनालिसिस विद मोर देन 12 पैरामीटर्स के ऊपर आपको एनालिसिस करके देते हैं। परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, टॉपिक, सेक्शन, प्रेडिक्टेड परसेंटाइल, सब जो हो सकता है एनालिसिस दैट इंप्रूव्स योर परफॉर्मेंस। जैसे कि क्वेश्चन की अटेम्प्ट की एनालिसिस में बहुत जबरदस्त काम है ये। परफेक्ट अटेम्प्ट, वेस्टेड अटेम्प्ट, ओवर टाइम अटेम्प्ट, कंफ्यूज अटेम्प्ट आपका कौन सा था, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस इन एवरी 30 मिनट इंटरवल, कि आप हर 30 मिनट में आपकी एक्यूरेसी कैसे रहती है। सब्जेक्ट मूवमेंट, क्या आप आगे पीछे भागते रहते हो। क्वेश्चन ट्रैकिंग की भैया पेनफुल क्वेश्चंस कौन से थे, बड़ी सारी चीजें यार क्विज़र के प्लेटफॉर्म में जब आप आओगे यू विल बी अमेज्ड एट द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट, ठीक है। जैसे कि डेप्थ में अगर हम बात करते हैं, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, क्वेश्चन दैट यू शुड हैव स्किप्ड, ये कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स बताऊंगा तो वो 1 घंटे का लेक्चर बन सकता है। एक्यूरेसी, करेक्ट आंसर रीच विद एफिशिएंसी, अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी एनालिसिस, जो आपको चार्ट में ही दिखेगी, वहां बड़ी सारी चीजें हैं, है ना। सो और 2 बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको हर टीचर बोलते होंगे, आप जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसकी नोटबुक बनाते हो, या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस को बुकमार्क करके रखा, सही भी थे पर आपको लगा कि यार ये बाद में मैं रिवाइज कर सकता हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसकी बुकमार्क कर लीजिए। डिजिटल तरीके से एक लाइब्रेरी में रिकॉर्ड हो जाएगी और नोटबुक को अपने हिसाब से रख लीजिए। मिस्टेक सेक्शन, कहते हैं ना कि गलतियों को नोटबुक में कॉपी करके रखो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वी ऑटोमेटिकली एट क्विज़र प्लेटफॉर्म मेक योर मिस्टेक सेक्शन, मतलब जो क्वेश्चन आप गलत करते जा रहे हो उसका एक चैप्टर वाइज नोटबुक बन जाता है, जो आप बार बार आके उसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन इट, ठीक है। ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है। ऐसे बड़े सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। बट बात आती है सर ये प्राइस ही क्यों है, ये प्राइस की जस्टिफाई कैसे करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। हम कहते हैं यार प्राइस जस्टिफिकेशन आप लोगों के पास है, जैसा कि हम जेई के बच्चों को भी बोलते हैं। हम कहते हैं आप इसको 100% फ्री बना लो अपने लिए। वी आर गोइंग टू गिव 100% मनी बैक इफ यू गेट AIR अंडर 10,000 एट नीट 2027। जो भी आप हमें पैसा दे रहे हैं वो पूरा का पूरा GST सहित आपको वापस हो जाएगा इफ यू गेट 2027 में AIR 10,000 से नीचे। एक बार हो पेपर, 2 बार हो, इमटेरियल, यू गेट दिस, यू गेट 100% मनी बैक। सर बड़ा डिफिकल्ट है, मेरा शायद अभी उतना लेवल नहीं है, पर मेरे को अपने लिए कॉस्ट रिड्यूस करनी है, वी स्टिल हैव एन ऑप्शन फॉर यू। 100% मनी बैक तो हो गया अगर 10,000 के अंदर आ रही है, 50% मनी बैक अगर 10,000 से 20,000 के बीच में, फिर 25% मनी बैक अगर 20,000 से 30,000, और 10,000 अगर आपकी 10% अगर आपकी 50,000 के अंदर आ रही है। तो वी वांट पीपल हु रियली परफॉर्म एंड दे एक्चुअली डिजर्व, कम एंड टेक द रिवॉर्ड दैट यू एक्चुअली डिजर्व, नॉट बाय समथिंग कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्डेबल बनाइए, मेहनत करिए, अपने आप को प्रूव करिए, दैट इज व्हाट वी वांट यू किड्स टू लर्न, ठीक है। तो अब अफोर्डेबल बनाना या नहीं बनाना वो आपके ऊपर है, ये आप डिसाइड करिएगा। हम तो कहते हैं भाई आर यू गाइज रेडी फॉर द चैलेंज, लाओ ना,
नीट के अंदर अगले साल 2027 में 10,000 के अंडर हम लोग आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। अब बात है क्या आप रेडी हैं? तो अगस्त बैच बच्चों इज नाउ ओपन। अगस्त बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं और एमआरपी पे 50% डिस्काउंट चल रहा है इफ यू एनरोल बिफोर 10th ऑफ अगस्त। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा फन होगा, मजे मजे में आपकी रैंक बनाने का जो कार्यक्रम है। हम ये कह रहे हैं भाई पढ़ो आप जाए कहीं से, सीबीटी का जो जिम्मा है, जो टेस्ट का जिम्मा है, वो आप मैथ ऑन गो क्विज़र प्लेटफॉर्म को दे दीजिए, है ना। नीट ऑन गो पे आप बैठे हो, चैनल का नाम है नीट ऑन गो, आप नीट ऑन गो को ये एक जिम्मा सौंप दीजिए, काम खत्म। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरी डिटेल्स चेक करिए। कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आता है, कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, या फिर support@mathongo.com पे ईमेल करके हमसे जो पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। पर जबकि हमने सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई हैं, बट इफ स्टिल समथिंग डू इट। व्हाई? बिकॉज हम लोगों का एक ही टारगेट है बच्चों, एट द एंड ऑफ द डे हमें पेपर फोड़ना है। आपका सक्सेस हमारा मिशन, योर सक्सेस इज व्हाट वी गाइस आर वर्किंग वेरी 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 हार्ड डे इन डे आउट। और क्या काम है यार किसी भी एक एजुकेशन कंपनी का, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का, कि तुम्हारा सक्सेस आ जाए किसी ना किसी तरीके से। सो सीबीटी, आई अगेन रिपीट, जस्ट गिव इट टू अस, रेस्ट यू टेक केयर, सीबीटी वी टेक केयर, दैट्स हाउ वी वर्क। सो अगस्त बैच इज नाउ ओपन, आई होप टू सी यू इन दिस बैच। आइए मिलके अभी से सीबीटी के लिए काम करना शुरू करते हैं। गॉड ब्लेस। पेपर फोड़ना है, नीट फोड़ना है, एम्स जाना है। कमेंट करिए।